ट्रेड्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है वो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। इसके लिए यदि आप हमारा PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट हो हमारे PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 22 मार्च को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन, इन्होंने इंडिया के लक्ष्य सेन को ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप के फाइनल में हरा दिया है और इस तरह से इन्होंने मेंस सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। आपको जानना चाहिए 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है और इस बार इसका थीम रहा फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। CRPF रेजिंग डे परेड ये जम्मू में हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली NCR के बाहर इस परेड का आयोजन किया गया है। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये मनाया गया है और इस बार 2022 में इसका थीम रहा वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए पार्टनर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर है और पार्टनर कंट्री है उज्बेकिस्तान। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल नवरोज डे ये 21 मार्च को मनाया गया। हैदराबाद ने केरला ब्लास्टर्स को हराकर अपना मेडन ISL टाइटल जीत लिया है। फुटबॉल की बात हो रही है यहाँ पर। 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया है। इस डे का थीम रहा वी डिसाइड और कैंपेन थीम रहा इंक्लूजन मीन्स। चार्ल्स लेक्लर्क, इन्होंने बहरीन F1 ग्रां प्री 2022 जीत लिया है। वर्ल्ड वाटर डे जो कि 22 मार्च को मनाया गया, इसका थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। रिलायंस रिटेल ने इंटीमेट वियर ब्रांड क्लोविया में 89% स्टेक एक्वायर कर लिए हैं फॉर ₹950 करोड़। 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है। पंकज आडवाणी ने 19th एशियन 100 UP बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 जीत ली है। सुरेश रैना को मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया है कि कोलंबिया को मेजर नॉन नेटो एलाई के रूप में डेजिग्नेट करेंगे। चलिए अब देखते हैं 23 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कैफे ओपनड इन विच सिटी, पूछ रहे हैं कि भारत का पहला डाकघर कैफे किस शहर में खोला गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन C है कोलकाता। तो देखिए इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने जो जनरल पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर एक नया कैफ़े ओपन किया है और इस कैफ़े को नाम दिया गया है सियोली। तो इस तरह का आप कैफ़े देख सकते हैं, ये पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग के अंदर ही है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, पूछ रहे हैं कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन D है मार्च 23। तो देखिए 23 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। आपको जानना चाहिए 23 मार्च 1950 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। 193 UN मेंबर स्टेट्स इसके सदस्य हैं और इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर्स पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इस बार 2022 में इसका थीम रहा है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। Which bank will launch an application Auto First that will offer fully automated auto loans? पूछ रहे हैं कि कौन सा बैंक एक एप्लीकेशन
ऑटो फर्स्ट लॉन्च करेगा, जो पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है HDFC बैंक। तो देखिए HDFC बैंक ने कहा है कि हम ऑटो फर्स्ट नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे जो कि ऑटो लोन्स को जो है ऑटो लोन्स प्रोवाइड कराएगा, और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये फुली ऑटोमेटेड होगी। यानी कि यदि कुछ पैरामीटर्स यदि फॉर्म फिल करते हुए बिल्कुल सही पाए जाते हैं तो लोन जो है अप्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये है फुल ऑटोमेटेड मतलब पूरी कंप्यूटर प्रक्रिया से वो लोन अप्रूव हो जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए HDFC बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम इसको भी लॉन्च करने की घोषणा की है। HDFC बैंक हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, उससे संबंधित करंट अफेयर्स जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने MCQ फॉर्मेट्स में भी पढ़े हैं। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक के डिजिटल 2.0 प्रोग्राम से रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं। HDFC बैंक और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया इन दोनों ने ही एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में HDFC बैंक को बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया घोषित किया गया। HDFC बैंक इंदौर में एशिया का लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इसको फाइनेंस कर रहा है। यूरोमनी प्राइवेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्वे 2022 में सुपर एफ्लुएंट कैटेगरी में HDFC बैंक को नंबर 1 घोषित किया गया। साथ ही आपको जानना चाहिए कि स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए HDFC बैंक ने AIC STPI नेक्स्ट इनिशिएटिव के साथ MOU साइन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। An MOU was signed between India and which country for the distribution of LPG gas stoves and gas cylinders? LPG गैस स्टोव और गैस सिलेंडर के वितरण के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? सही आंसर ऑप्शन ए है नेपाल। तो देखिए एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, यहाँ पर इंडियन एम्बेसी इसने और नेपाल इंडिया वीमेन फ्रेंडशिप सोसाइटी इन दोनों के बीच एक MOU साइन किया है, जिसके तहत नेपाल के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं सर्लाही, रोहताहाट और सप्तारी, इन दोनों में ही LPG गैस स्टोव्स, गैस सिलेंडर्स एंड एक्सेसरीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेपाल को 20.49 मिलियन नेपाली रुपी प्रोवाइड करेगा। Which edition of the joint military exercise Lamitiye between the Indian Army and Seychelles Defense Force started? भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी है 9th। तो देखिए एक तो आपको ये जानना चाहिए लामितिये किसके बीच में है? भारत और सेशेल्स जो कंट्री है इन दोनों के बीच में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आप याद रखेंगे, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। और जो इंडियन आर्मी कंटिजेंट है वो पहुंच गया है सेशेल्स में, और ये 22 मार्च से 31 मार्च तक चलने वाली है। भारत की ओर से इसमें गोरखा राइफल्स ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए जो ये लामितिये इसका मतलब फ्रेंडशिप होता है, और ये एक बाइनियल ट्रेनिंग इवेंट है, यानी कि 2 साल में एक बार होने वाला इवेंट है, और साल 2001 से ये सेशेल्स में कंडक्ट की जाती है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। द बैंक इज बेस्ड इन। पूछ रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है कानपुर। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, हमें यहाँ पर हिंदी में तो लिखने की जरूरत पड़ी कि यह है ना, यह बैंक जिसकी बात करें, और इंग्लिश में यह के बदले क्या यूज़ हुआ? द। तो द कब आता है? द बैंक इज बेस्ड इन, यानी कि द का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा बैंक जिसकी हमने पहले बात कर दी है, इसलिए यहाँ पर द आया है। तो हमने अभी इससे पहले किसकी बात की? पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की बात की ना हमने, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया, इसलिए यहाँ पर दे लिखा है। द बैंक इज बेस्ड इन क्या हो गया फिर? कानपुर। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कानपुर बेस्ड पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया है। आपको जानना चाहिए जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, जिसे आप DICGC के नाम से जानते हैं,
ये जितने भी डिपॉजिटर्स होते हैं ना बैंक के, उनके डिपॉजिट 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट को इंश्योर करके रखता है। यदि किसी स्थिति में बैंक फेल हो जाए या फिर आरबीआई उसका लाइसेंस रद्द कर दे, तो जो डिपॉजिटर्स हैं उनको 5 लाख रुपए तक का जो है उनका जो डिपॉजिट है वो मिल जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रीज़न दिया है कि जो ये पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक है, इसके पास पर्याप्त कैपिटल नहीं है और ना ही इसकी अर्निंग हो रही है, तो इसलिए जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो प्रावधान है उनमें फेल करता है। द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टाइम लाइन अप टू हाउ मैनी ईयर्स फॉर स्टार्टअप्स टू कन्वर्ट डेट इन्वेस्टमेंट्स मेड इन द कंपनी इनटू इक्विटी शेयर्स। पूछ रहे हैं कि सरकार ने कंपनी में किए गए ऋण निवेश को इक्विटी शेयरों में बदलने के लिए स्टार्टअप के लिए समय सीमा को कितने साल तक बढ़ा दिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 10। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो स्टार्टअप्स के लिए, देखिए जो कोई स्टार्टअप है ना, उसकी जो कंपनी है उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो जिसने इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट को इक्विटी शेयर्स में बदलने की जो टाइम लाइन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बढ़ा दी है, वो कर दी है 10 ईयर्स। इससे पहले ये 5 ईयर्स थी, तो 5 साल और बढ़ा दिए, टोटल हो गई है 10 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कोई इन्वेस्टर है, उसने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, कुछ पैसे लगाए हैं, तो उसके पास एक, यदि जो इन्वेस्टर है उसने जो स्टार्टअप में पैसे लगाए हैं वो कन्वर्टिबल नोट्स के थ्रू लगाए हैं, जो कि एक तरह का डेट या फिर लोन इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि जिस स्टार्टअप में उसने पैसे लगाए हैं, यदि वो स्टार्टअप आने वाले कुछ समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और कई बड़े बड़े जो है माइलस्टोन्स अचीव करता है, तो वो जो इन्वेस्टर है जिसने पहले पैसे लगाए थे वो उस पैसों के बदले उस स्टार्टअप में अपने इक्विटी शेयर्स हासिल कर सकता है। तो उसी की जो टाइमलाइन है वो 10 ईयर्स बढ़ा दी गई है स्टार्टअप्स के लिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच IIT टू लॉन्च अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिस्क सर्विलेंस सेंटर। पूछ रहे हैं कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस IIT के साथ मिलकर अपनी तरह का पहला रिस्क सर्विलांस सेंटर शुरू किया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है IIT कानपुर। तो IIT कानपुर और CII इन दोनों ने ही मिलकर रिस्क सर्विलांस सेंटर को जो है लॉन्च किया है। किस लिए? कोविड-19 का जो प्रसार है उसको मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और मैनेजमेंट के लिए। Which of the following has started a unique campaign called Claim Your Public Place? निम्नलिखित में से किसने Claim Your Public Place नामक एक अनूठा अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है कोची पुलिस। तो देखिए कोची पुलिस ने एक यूनिक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लेम योर पब्लिक प्लेस। किस लिए? इन ऑर्डर टू एश्योर वुमेन दैट द सिटी इज सेफ फॉर देम, यानी कि महिलाओं को ये आश्वासन देने के लिए कि सिटी जो है आपकी बिल्कुल सेफ है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्लेम योर पब्लिक प्लेस, यानी कि जो भी पब्लिक प्लेस है वो आपका है, उसको क्लेम कीजिए, आप घूमिए फिरिए कुछ भी कीजिए, आप पूरी तरह से सेफ हैं। हु हैज़ बिकम द 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है पुष्कर सिंह धामी। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में जो लेजिस्लेटिव जो उनके लेजिस्लेटिव्स जो चुनकर आए हैं है ना, तो जो विधायक दल होते हैं ना, विधायक दल का नेता चुना गया है पुष्कर सिंह धामी को। आपको बता दें उत्तराखंड में 70 सीट्स हैं और 70 में से 47 सीट्स बीजेपी ने जीती हैं, 19 सीट्स कांग्रेस ने जीती हैं। तो देखिए जो पुष्कर सिंह धामी हैं ये लड़े थे, खटीमा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते हैं, तो ये हार गए थे कांग्रेस के कैंडिडेट भुवन चंद्र कापड़ी से, तो इन्होंने हरा दिया था। तो उसके बाद काफ़ी सस्पेंस रहा कि कौन CM बनेगा। तो पिछले साल 4 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने। तो काम से लोग काफ़ी प्रभावित थे, इसी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, तो उन लोगों ने भरोसा दिखाया यहाँ पर इन पर धामी जी पर, और इनको फिर से CM नियुक्त किया गया है। तो कांग्रेस के कैंडिडेट है भुवन चंद्र कापड़ी, इन्होंने इन्हें हराया है। तो अब इन्हें किसी न किसी सीट से इलेक्शन दोबारा लड़कर जीतना होगा, जो ये है पुष्कर सिंह धामी। तो कोई ना कोई जो MLA है वो अपनी सीट यहाँ पर खाली करेगा, उसके बदले फिर से चुनाव होंगे उस सीट पर।
साथ ही आपको जानना चाहिए प्रमोद सावंत ये फिर से अपना जो है दूसरी बार गोवा के चीफ मिनिस्टर की इन्होंने ये शपथ लेंगे 28 मार्च को। साथ ही आपको एक चीज़ और जाननी चाहिए कि एन बीरेन सिंह, जिनका फुल नेम है नोंगथोम्बम बीरेन सिंह, ये मणिपुर के चीफ मिनिस्टर की इन्होंने जो है शपथ ली है और ये इन्होंने भी सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म अपनी हासिल की, लगातार दूसरी बार। आपको ये जानना चाहिए कि ये फुटबॉलर रहे, इन्होंने अपना कैरियर फुटबॉलर के तौर पर शुरू किया था, बीएसएफ में भी फिर ये टीम की ओर से खेले और बीएसएफ से फिर रिज़ाइन करके ये जर्नलिज्म की ओर भी गए, जर्नलिस्ट भी रहे। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं जब पेपर सेट करने वाले के मन में आए कि थोड़ा और टेढ़ा पूछा जाए, हाल ही में जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उनसे संबंधित, तो पूछा जा सकता है कि एन बीरेन सिंह ये राजनीति में आने से पहले क्या थे। तो ऑप्शन में जर्नलिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर ऐसा भी आ सकता है इन्होंने किस तरह से अपना कैरियर शुरू किया था, तो फुटबॉलर आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेम द इंडियन इकोनॉमिस्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इन यूएन एडवाइजरी बोर्ड ऑन मल्टीलैटरलिज्म। उन भारतीय अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिन्हें बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, जयति घोष। तो देखिए यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, तो इन्होंने इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जयति घोष, इनको एक हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड है इफ़ेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म पर, इसमें शामिल किया है। और ये जो एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है, इसके जो चेयरपर्सन हैं ये हैं एलन जॉनसन सर्लिफ और स्टीफन लोफमेन। आपको जानना चाहिए इस बोर्ड में 12 मेंबर हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कितने मेंबर हैं उस बोर्ड में, जैसे कोई कमेटी है उसके मेंबर पूछ लेते हैं, या फिर किसी भारतीय व्यक्ति को कोई इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड मिला है और उनके अलावा 4 लोगों को और मिला है। तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है ज़रूरी कि केवल ये नाम पूछेंगे कि किस भारतीय को मिला, ऐसे ही पूछ लेते हैं कि जिन भारतीयों को मिला है उन्हें उनके अलावा और कितनों को मिला है। तो इस तरह से भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सरदार बर्दी मुहामेदो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है। तो सरदार बर्दी मुहामेदो को तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी आप जानते हैं तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशकाबाद है, करेंसी है मनत। साथ ही आपको जानना चाहिए कि तुर्कमेनिस्तान ये फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री बन गया है जिसने तालिबान द्वारा अपॉइंटेड अफगानिस्तान एम्बेसडर को रिसीव किया है, यानी कि उसका स्वागत किया है, उसको मंजूरी दी है। हु वॉन द BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट ऑल्सो नोन एज द 2022 इंडियन वेल्स मास्टर्स। BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट जिसे इंडियन वेल्स मास्टर्स भी कहा जाता है, किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है, टेलर फ्रिट्ज। तो टेलर फ्रिट्ज ने किसे हराया है? राफेल नडाल को हराया है। किस इवेंट में? BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट, या जिसे आप इंडियन वेल्स मास्टर्स भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, ये भी आप याद रखेंगे। हु वॉज नेम्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष किसे नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, नीरज चोपड़ा। तो देखिए नीरज चोपड़ा को चुना गया है और आपको ये सभी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, तो इनको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 2-3 बार अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप कोई याद भी हो जाएंगे। सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ मेन होते हैं, जैसे पैरा एथलीट ऑफ द ईयर मेल है, पैरा एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल है, यंग एथलीट ऑफ द ईयर मेल, यंग एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल, इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल ये है मीराबाई चानू और मेल कौन है? नीरज चोपड़ा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। वर्ल्ड पपेट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। पूछना है कि विश्व कठपुतली दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, मार्च 21। तो देखिए संगीत नाटक एकेडमी न्यू दिल्ली, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसने पुतुल उत्सव इसको ऑर्गेनाइज किया है और किस मौके पर? वर्ल्ड पपेट्री डे के मौके पर, जो कि 21 मार्च को मनाया गया। आपको बता दें ये जो डे है पपेट्री डे, ये साल 2002 में रिकॉग्नाइज किया गया था, किसके द्वारा? यूनियन इंटरनेशनल डी ला मैरियोनेटे के द्वारा, UNIMA के द्वारा।
तो साल 2000 में ईरान के पपेट थिएटर आर्टिस्ट हैं जावेद जोल्फाघरी, इनके द्वारा ये आइडिया प्रपोज किया गया था कि हमें वर्ल्ड पपेट्री डे मनाना चाहिए। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GATT या फिर गेट? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम। ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड पोएट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? 21 मार्च। Kali Tiger Reserve, earlier known as Dandeli Ansi Tiger Reserve, is located in which state? Karnataka. Name the fifth and the last offshore petrol vessel Indian Coast Guard ship designed and built by Goa Shipyard Limited for the Indian Coast Guard that was recently launched by Defense Secretary Dr. Ajay Kumar. Answer is Saksham. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट किया कीजिए। ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप 2022, लक्ष्य सेन फाल्टर्स अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर एक्सेलसेन इन फाइनल। तो हमारा शब्द है इस हेडलाइन में फाल्टर। अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि फाल्टर का मतलब क्या है, क्योंकि हेडलाइन इस तरह की बनी हुई है। लेकिन अगर ये आपको किसी और संदर्भ में ये शब्द मिल जाए, ऐसा पूछ ले जाए इसका सिनोनिम बताइए, या फिर डायरेक्ट आपसे मीनिंग पूछ ले जाए, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि आपने शब्द पहले ना पढ़ा हो। यहाँ पर तो आप जानते हैं कि लक्ष्य सेन हार गए हैं जो ये ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप है इसका फाइनल, तो यहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हैं। तो फाल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना। देख सकते हैं टू बिकम वीक और मूव इन अ वे दैट इज़ नॉट स्टेडी, असक्त होना या अस्थिर होना या फिर लड़खड़ाना, या फिर विश्वास और दृढ़ता खो देना या डगमगाना। तो आप यहाँ पर कहेंगे लड़खड़ाने या फिर डगमगाना। तो डगमगा गए या फिर लड़खड़ा गए इनके सामने, है ना, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग वे में खेले विक्टर फाइनल में, यदि आपने देखा हो। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर इंग्लिश में, टू लूज स्ट्रेंथ और पर्पस एंड पॉज और स्टॉप, अपनी ताकत खो देना किसी के सामने। तो लक्ष्य सेन ने अपनी ताकत खो दी इनके सामने, ये कहा जा रहा है। हिज कैरियर बिगेन टू फाल्टर, उसका कैरियर जो है अब लड़खड़ाना शुरू कर दिया है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा शब्द है, इसको भी आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और आप लोग रिस्पॉन्स भी करते रहिए, असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिया कीजिए। और ये इंग्लिश का सेशन आपको कैसा लगता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ कैडी वाइपर? ये काफ़ी चर्चा में रहा हाल ही में, ये बताइएगा क्या चीज़ है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड किडनी डे 2022, जो कि 10 मार्च को मनाया गया था। Which country's upper house passed legislation that would make daylight saving time permanent starting in 2023? The Regional Comprehensive Economic Partnership यानी कि RCEP, which is the world's largest trade deal and includes China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand, has how many member countries? ये 5th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो कोशिश कीजिएगा 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।